2023 के विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश के गुड़ में राजनीति रोचक होती जा रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंक, लूट के साथ अराजकता के माहौल से मुक्ति पाना कहीं न कहीं बड़ा मुद्दा बन रहा है, जिसके विरोध में आम जनता लामबंद होकर सत्ता पक्ष को उखाड़ फेंकना चाहती है। दूसरी सबसे बड़ी और खास बात, क्षेत्र की जनता बाहरी प्रत्याशियों से इस बार मुक्ति पाना चाहती है। इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि इस बार का चुनाव स्थानीय प्रत्याशी कुंवर कपिध्वज सिंह बना अन्य प्रत्याशी होगा, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। आइए गुड़ विधानसभा सीट की राजनीति को समझते हैं विस्तार से। गुड़ में इस बार विधानसभा चुनाव स्थानीय बनाम बाहरी रहेगा। गुड़ में लगातार बाहरी प्रत्याशियों को मौका मिला। यहाँ से कभी कोई स्थानीय व्यक्ति निर्वाचित होकर विधानसभा तक नहीं पहुँचा, जो जनता के दुख दर्द को समझ सके और गुड़ के विकास की बात कर सके। गुड़ की जनता के दिमाग में अब बाहरी प्रत्याशी को उखाड़ फेंकने और स्थानीय नेता को मौका देने की बात घर कर चुकी है। और इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता स्थानीय प्रत्याशी के मुद्दे को लेकर चर्चा करती देखी जा रही है। सबसे अधिक इसी बात की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। इसी के आधार पर जनता अपना मत भी देने वाली है। यही नहीं, पूरी तरह से बाहरी प्रत्याशियों को उखाड़ फेंकने का जज्बा जनता के सीने में है। ऐसे में कई सियासतदानों की दीवार खिसकती दिखाई दे रही है, इसलिए अधिकांश लोग घबराए हुए हैं। अभी तक यहाँ से जितने विधायक चुने गए, सबने क्षेत्र का नहीं, जनता का नहीं, बल्कि स्वयं का विकास करते रहे, यानी कि अपने विकास में ही मस्त रह गए। यही वजह है कि आज भी इस इलाके की वही स्थिति है जो आज से 70 वर्ष पहले रही है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस बार की लड़ाई गुड़ में स्थानीय बनाम बाहरी प्रत्याशी की होने वाली है। गुड़ में क्या है जातिगत समीकरण? गुड़ विधानसभा सीट में अधिकतर स्वर्ण ही विधायक बने हैं। इसके अलावा अगर कोई बना है तो वो है पिछड़ा वर्ग से। ये पूरा क्षेत्र ब्राह्मण बहुल्य है। इसमें तकरीबन 80 से 85 हजार के बीच ब्राह्मण मतदाता है। इसके बाद सबसे अधिक यानी कि 60 से 62 हजार SC/ST मतदाता है। तीसरे स्थान पर इस क्षेत्र में पटेल मतदाता हैं, जिनकी संख्या 20 से 22 हजार है। बात करें क्षत्रिय मतदाताओं की, तो गुड़ में इनकी संख्या 14 से 16 हजार के बीच है। इसी तरह से मुस्लिम वोटरों की बात करें तो इनकी संख्या महज 7 से 8 हजार है। स्थानीय प्रत्याशी कुंवर कपिध्वज सिंह का बजेगा डंका। गुड़ विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर केवल बीजेपी, कांग्रेस और बसपा का ही दबदबा हमेशा रहा है। इन सब से अलग गुड़ में राजनीति का लोहा अगर किसी ने मनवाया है तो वो है गुड़ विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय प्रत्याशी कुंवर कपिध्वज सिंह, जिन्होंने 2013 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और 25,000 से अधिक मत हासिल करके कई बड़े नेताओं समेत बड़े राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ने में सफल रहे। तब ये चुनाव कांग्रेस की झोली में गया था और विधायक सुंदर लाल तिवारी बने थे, जिन्हें 33,741 मत प्राप्त हुए थे। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग MLA नागेंद्र सिंह रहे, जो चुनाव हार गए थे। इन्हें उस समय चुनाव में महज 32,359 मत ही प्राप्त हुए थे। बात करें कुंवर कपिध्वज सिंह यानी भैया साहब की, तो इन्हें 2018 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 35,000 से अधिक मत प्राप्त हुए थे और इस चुनाव में इन्होंने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि इस चुनाव में विधायक निर्वाचित हुए नागेंद्र सिंह बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीत पाए थे। हालांकि इनके अलावा कांग्रेस पार्टी से राजेंद्र मिश्रा एवं बृजभूषण शुक्ला की भी दावेदारी है, लेकिन ऐसा माना जाता है दोनों प्रत्याशी बाहरी हैं और गुड़ विधानसभा की जनता इस बार बाहरी प्रत्याशियों के विरोध में है। बात करें पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा की, तो ये मनगवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुड़बा के रहने वाले हैं। हालांकि 80 के दशक में उन्होंने एक बार गुड़ से चुनाव जीता था। तब से आज तक लगातार इस क्षेत्र में इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। अब एक बार फिर से ये मनगवा से गुड़ विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ने पहुंच चुके हैं, यही सोच कर कि गुड़ क्षेत्र बड़ा चारागाह है, जबकि ये कांग्रेस पार्टी के ऐसे इकलौते नेता हैं जो पार्टी में रहकर ही सदैव पार्टी की कब्र खोदने में लगे रहे और हर बार उन्होंने गुड़ में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव हराने का काम किया। ये बात
जग जाहिर है और गुड़ क्षेत्र का बच्चा बच्चा इनसे और इनके सिद्धांतों से परिचित है। इन्हें टिकट की लालसा रहती है, लेकिन जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच इनकी विश्वसनीयता को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि जब इन्हें पार्टी टिकट नहीं देती तब ये अंदर खाने बीजेपी का सपोर्ट करते हैं और पार्टी को कमजोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इनके ऊपर ये ठप्पा लग चुका है। ऐसे में लोग इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी और अहम बात ये है कि ये केवल चुनावी मौसम में ही बाहर निकलते हैं और चुनाव लड़ने की दावेदारी करते हैं। अगर इनको टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस का ही नुकसान करते हैं। कुछ लोग तो इन्हें फूलछाप कांग्रेसी भी कहते हैं। बात करें इनके जीतने की तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के सबसे कमजोर प्रत्याशी के तौर पर राजेंद्र मिश्रा ही आंके जा रहे हैं। कांग्रेस अगर इन्हें गुड़ क्षेत्र में टिकट देने की गलती करती है तो बीजेपी भारी बाजी जीतने में सफल हो जाएगी। यही कारण है कि बीजेपी स्वयं राजेंद्र मिश्रा की टिकट की सिफारिश करती दिखाई देती है। यही नहीं, धन का खर्च करना पड़े तो बीजेपी और इसके नेता इससे भी पीछे नहीं रहते। गुड़ में कांग्रेस से राजेंद्र मिश्रा कांग्रेस की पसंद कंबल भी बीजेपी की पहली पसंद माने जाते हैं। ऐसे में अगर इन्हें कांग्रेस पार्टी टिकट दे भी देती है तो इन्हें महज 20 से 25,000 मतों पर ही संतोष करना पड़ सकता है और बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। यही हाल बृजभूषण शुक्ला का भी है। सबसे पहले तो ये गुड़ विधानसभा क्षेत्र के बाहर के कैंडिडेट हैं और गुड़ की राजनीति का नारा इस बार बाहरी भगाव है। ऐसे में ये भी यहाँ आकर फंस चुके हैं। आपको बता दें कि इनका गृह ग्राम देवतालाब विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फराहंदा है। सबसे अहम और खास बात यह है कि आज से विगत 3 माह पहले श्री शुक्ल विधानसभा क्षेत्र देवतालाब में सक्रिय थे और वहीं अपनी जमीन तलाश रहे थे, लेकिन बाद में इन्हें भी लगा कि बाहरी कैंडिडेट के लिए गुड़ से बेहतर चारागाह कोई और विधानसभा नहीं हो सकती है। हालांकि इसके अलावा इनकी छवि साफ सुथरी है, संगठन में भी इनकी खास पकड़ है, परंतु क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहे, इसलिए चुनाव जीतने की इनकी संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर दिखाई दे रही है। अगर इन्हें कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है तो इन्हें भी 30 से 35,000 मत मिलने की संभावना है, लेकिन चुनाव जीत पाना इनके लिए बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि राजेंद्र मिश्रा से इनकी स्थिति बेहतर रहेगी, परंतु चुनाव को परिणाम में बदलने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा गुड़ विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का भी अपना दखल रहा है। कई चुनाव बहुजन समाज पार्टी गुड़ विधानसभा सीट से जीती है, परंतु वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ अत्यंत नीचे जा चुका है। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की स्थिति विधानसभा चुनाव में 20 से 25,000 मत हासिल करने की मानी जा रही है। हालांकि इस बात पर भी निर्भर करता है कि पार्टी टिकट किसे देती है। अगर पार्टी किसी सशक्त व्यक्ति को टिकट देती है तो बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर जरूर बढ़ सकता है, लेकिन चुनाव जीत पाना किसी भी मायने में संभव नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की, जिसमें पड़ने वाले मतों की संख्या लगभग 1,60,000 से 1,65,000 के बीच हो सकती है। ऐसे में अगर 2013 से 2018 तक के चुनाव के मतों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मतों में ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि सत्ता पक्ष को लेकर एंटी इनकम्बेंसी अधिक देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अगर नागेंद्र सिंह को पुनः प्रत्याशी बनाती है तो इन्हें महज 30 से 35,000 मत मिल सकते हैं। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी से अन्य दावेदार राजेंद्र मिश्रा भी 20 से 25,000 मतों तक सीमित रह जाएंगे। यही हाल बृजभूषण शुक्ला का है। इन्हें भी 30 से 35,000 मतों पर संतोष करना पड़ेगा। बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो इस बार बहुजन समाज पार्टी को भी 20 से 25,000 वोट मिलने की संभावना है। इसी तरह से अन्य प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में होंगे उन सब का वोट मिला दिया जाए तो लगभग 15,000 वोट मिलने की संभावना है। वहीं बात करें कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब की तो वर्तमान स्थिति में ये 80 से 85,000 मतों के साथ चुनाव मैदान में है और वर्तमान में इनके मुकाबले गुड़ विधानसभा क्षेत्र में कोई प्रत्याशी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं।